जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से एक बार फिर से गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी संगत गौरी त्यागी आंटी जी को हम सबके बीच में भेजा है। और वेलकम आंटी जी, आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू जय यू गुरु आंटी जी। जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज के दिन गुरु जी ने सेवा दी है। गुरु जी का बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया। आज से सभी जगह गुरु जी के बर्थडे की तैयारी हो रही है। तो मैं बर्थडे से के सत्संग से स्टार्ट करूंगी। एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, फर्स्ट फंक्शन था गुरु जी का, जब मंदिर खुला था 2006 में। तो गुरु जी का बर्थडे था। तो अ, मैंने सोचा कि मैं चली गई वहां पे सत्संग में, और मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ओवर क्राउडेड था। बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, और गर्मी बहुत थी जुलाई में वहाँ पे। और हम यहाँ रहते तो हमें इतनी आदत भी नहीं थी। तो मैंने मन में सोचा कि अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मेरे लिए तो एम्पायर स्टेट ही बेटर है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं आऊँगी। और गुरुजी हर बात का रिप्लाई दे देते। गुरुजी खुद नहीं बोलते थे, बट टेलीपैथी से दे देते थे हर बात का रिप्लाई। तो मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा, आपको पता है? तो मैंने कहा, क्या? कितनी भले ही एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ कभी, लेकिन यहाँ कभी सत्संग नहीं मिस करना चाहिए। बड़े मंदिर के सत्संग, जो गुरु जी के फंक्शंस होते हैं, वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। तो मैंने कहा, क्यों? शी सेड कि ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, और इस दिन कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये गुरु जी के दिन होते हैं। तो आप कितने भी बड़े क्राइसिस में, आपको वैसे भी नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी आपको वैसे ही सब कुछ दे देंगे। बट ये जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, बैसाखी, शिवरात्रि, गुरु जी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, तो हमें इन दिनों कभी मांगना नहीं चाहिए। और गुरु जी हमेशा कहते थे, मुझसे मांगा मत करो, क्योंकि अगर आप मांगते हो तो आप मानते नहीं हो कि वो भगवान है। अगर मानते हो भगवान है तो आपको पता है कि वो सब कुछ आपके लिए कर देंगे, बट राइट टाइम पे करेंगे। मेरी बेटी को ठीक कराने मैं गुरु जी के पास गई थी। 10 साल में ठीक हुई है वो। गुरु जी के जाने के बाद गुरु जी ने उसको ठीक किया। अब देखिए, हमारा ये बहुत बड़ा टेस्ट था। हम छोड़ देते कि गुरुजी तो चले गए, मेरी बेटी को ठीक भी नहीं किया, छोड़ो चलो कहीं और जाते हैं। तो क्या हमारा होता, हम कई जन्मों के लिए गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और पता नहीं किस जन्म में जाके फिर हमें गुरु, पता नहीं साक्षात शिव जी आते या नहीं आते फिजिकल फॉर्म में। तो आप सोचिए कि हमने, गुरुजी ने कितना बड़ी ब्लेसिंग थी कि उसको ठीक ना करके गुरुजी ने हमें अपने पास रखा हुआ है। और हमने कभी मांगा भी नहीं। गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे डांट दिया था, उसके बाद मैंने कभी बोला भी नहीं गुरुजी को कि गुरुजी इसको ठीक करो। आप पेशेंटली बैठे बैठे रहो, जब आपका टाइम आएगा तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने कभी सत्संग सुना था कि एक कपल एक गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी हमें बच्चा नहीं है, तो आप बच्चा दे दीजिए। तो उनके गुरु कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं, आप सब कुछ इतना कुछ कर सकते हो, तो आप एक बच्चा देना आपके लिए बहुत इजी काम है, तो आप दे दीजिए। तो उनके गुरु कहते हैं, ठीक है, 3 महीने तक आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, रेगुलरली मेरे दर्शन करने आना, तो तुम्हारा बेबी हो जाएगा। और वो देखिए 3 महीने तक जाते हैं, एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दर्शन करने जरूर जाते थे। फाइनली वो लेडी ने कंसीव किया। तो बट गुरुजी ने उनको फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था कि अगर आपका बेबी हुआ तो 12 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। फिर भी उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, आप हमको बच्चा ब्लेस कर दो। तो जब उसने कंसीव किया और बेबी हो गया, तो जाके उन्होंने गुरुजी को, बेबी उनके हाथ में गुरुजी को दे दिया। तो गुरुजी ने कहा, मैंने जो कहा था याद है ना? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, आपने जो कहा था वो ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चा दे सकते हो तो इसको लाइफ भी आप ही दे सकते हो। देखिए, और फिर गुरुजी बच्चे को ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे हमको मांगना नहीं आता, या फिर बहुत ध्यान से मांगना चाहिए।
और बार बार गुरुजी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए आप बोल दो। जब फर्स्ट डे हम गुरुजी को हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु हैं। बहुत ही किस्मत वालों को पूर्ण गुरु मिलते हैं। कई जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमको पूर्ण गुरु मिलते हैं। और अब हम गुरुजी को खोना नहीं अफोर्ड कर सकते इस जन्म में। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही यहाँ से होती है और इट विल कंटिन्यू टिल वी मर्ज इन गुरुजी, जब तक हमको मोक्ष नहीं मिल जाता। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। जब भी हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं, गुरुजी एक सीड प्लांट कर देते हैं हमारे अंदर। अब वो सीड कब जर्मिनेट होगा वो हमारे ऊपर है। गुरुजी तो सब कुछ आज ही देने को तैयार है, बट हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर गुरु ने सब कुछ दे दिया तो। और ये गुरुजी को भी पता, गुरुजी तो भगवान है, खैर उनको सभी कुछ पता है, तो इसलिए राइट टाइम पे वो देते हैं। और हमारा काम है कि हम सिर्फ भक्ति करें। अगर हम गुरुजी की भक्ति करेंगे, गुरुजी सब कुछ हमको वैसे ही दे देंगे। गुरुजी को पता है सब कुछ किसके लिए कब क्या करना। और जितना ज्यादा आप पाठ करोगे, सत्संग करोगे, सेवा करोगे, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और उसी से सब कुछ पॉसिबल है। जब कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन जब होगा तो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी सब आपको आंसर्स दे देते हैं। देखिए मेरे पास, मैं ना रिचुअलिस्टिक पूजा बहुत करती थी। एक बार ही मेरे घर में एक स्वामी आए थे। मेरे घर में यहाँ भी स्वामी बहुत आते थे और मैं पली स्वामियों के साथ हूँ। फिर भी मुझे इतना नहीं पता था कि गुरु के सामने बोलना नहीं चाहिए कभी भी। 2 साल मैंने गुरु जी से डर के कोने में बैठी रही। उसके बाद मैं हर बात बोल देती थी गुरु जी को। हर बात जो गुरु जी बोलते थे उसको निगेट करके कोई और बात बोल देती थी। गुरु जी नहीं, नहीं ऐसा, नहीं नहीं ऐसा। फाइनली गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस, मतलब नो नॉनसेंस। गुरु जी ने वो मुझे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे समझा दिया कि बार बार बातें मत किया कर। और फिर वो जाने से पहले मुझे क्या गया टेलीपैथी, क्योंकि उनको पता था वो जा रहे हैं। तो ऐसे ना आ, गुरुओं के सामने बोलना नहीं चाहिए। मैंने गुरु जी से ही सीखा एट द एज ऑफ 50, क्योंकि जब मैं 45 थी तो मैंने जाना शुरू किया था गुरु जी के पास 2001 में। और ये करीब गुरु जी ने मुझे 2007 में बोला। तो हमें सिर्फ गुरु जी में फेथ होना चाहिए। और आजकल तो बहुत आसान है। 180 200 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में अगर सत्संग हो रहा है तो कुछ भी नहीं तो कुछ तो है ही ना। ऐसे लोग नहीं जुड़ जाते। तो ये समझ के ही आपको होना चाहिए कि हर काम तो हो ही जाएगा टाइम पे, मांगने की कुछ जरूरत नहीं। और जो गुरुजी ने करना है वो कर देंगे समय पे। और अगर एक बात में, मेरा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो काम आपका यहाँ नहीं हुआ वो कहीं भी नहीं होगा। कोई भी बड़े से बड़ा साधु संत कोई नहीं करेगा। और ये मैं, यहाँ पे शॉर्ट सत्संग होता है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं खुद ही गुरुजी के जाने के बाद मुझे लगा कैसे होगा। मैं द्वारका जाती थी किसी के पास। फिर मैं एक, मुझे किसी एक से चंडीगढ़ में एक सेंट रहते थे। मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी आते हैं एवरी पूर्णिमा को उनके घर, उनके घर मिलने आते हैं गुरुजी रात को, तो आप उनसे बात करो तो वो आपको बात करेंगे। तो मैं गई चंडीगढ़ दिल्ली से, और वो स्वामी के आश्रम से बहुत बड़े बड़े, फिर भी वो मेरा काम नहीं कर पाए। और ऐसे में 1 1.5 साल 2 साल तक घूमती रही। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को छोड़ा नहीं था। मैं ये सोच के कभी नहीं गई कि चलो गुरुजी को छोड़ो अब किसी और को ढूंढते हैं। मुझे ऐसे ही लोग मिसगाइड करते थे कि द्वारका में भी उनके पास गुरुजी आते हैं, हर रोज रात को आते हैं, 3 बजे मिलने आते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहती थी, गुरुजी से बोलो ना मेरी प्रॉब्लम क्या होगा क्या होगा। तो वो मुझे हमेशा टाल देते थे। आज आए नहीं, आज किसी और की बात की, आज उन्होंने बात नहीं किया, जो सिर्फ फेस दिखा के चले गए। ऐसे सब मुझे बहुत घुमाते रहते थे वो। फाइनली मैंने छोड़ दिया उनको, क्योंकि एक दिन मुझे गुरुजी ने ही ड्रीम में दिखाया कि 2 पैरेलल हॉल हैं और एक में गुरुजी बैठे हैं और हॉल में एक भी संगत नहीं है। पूरा का पूरा हॉल खाली है। और उसके साथ में जो दूसरा हॉल है उसमें वो द्वारका वाले बैठे थे। और उनका हॉल में एक बंदे की बैठने की जगह नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने सोचा ऐसा कैसे मैंने ड्रीम देखा। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे पास आजकल कोई नहीं आ रहा, सब वहां जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस पाठ करते रहो। आप जितना ज्यादा पाठ करोगे आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी। और देखिए फकीर में लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस।
हमें अपने कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। गुरु जी के साथ हम काट देते हैं तो बड़ी आसानी से कट जाते हैं। और अब तो सभी को पता है कि गुरु जी कर्म कटवाते थे, तो हमको रो रो के कर्म नहीं काटने चाहिए, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, तो कर्म आसानी से कट जाते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं गुरु जी। तो भक्ति तो धीरे धीरे ग्रो होगी, एक दिन में तो कुछ होता नहीं। देखिए, गुरु जी के पास जाने से पहले मैं रोज 2 घंटा प्रे करती थी। ये दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी, सारी चालीसाएं पढ़ती थी, सारी फोटो साफ करके, जैसे नॉर्मल घरों में होती, हिंदू घरों में रिचुअलिस्टिक पूजाएं सब करती थी। मैं रामायण के पाठ बहुत कराती थी, घर में हवन बहुत कराती थी। गुरु जी के पास आने के बाद सब कुछ छुड़ा दिया गुरु जी ने। और गुरु जी ने मुझे फर्स्ट डे कहा था, मैं वैष्णो देवी जा रही थी, कि वहां क्या करने जा रही है, तो यहाँ वहां चली जा। बोले यहाँ क्या करने आई है। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, ये सब हम तब सोचते नहीं थे जब गुरु जी थे। ये तो गुरु जी ने मुझे धीरे धीरे पीछे, जब से मैं बीमार हुई उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे सब समझाना शुरू किया। तो गुरु जी कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसे 90% लोगों को आज भी गुरु जी नहीं बोलते, और तब भी नहीं बोलते थे, पर उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब छोड़ दे। और मैंने छोड़ दिया। अंकल एक दिन, मैं मुझे छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो एक दिन अंकल ने मुझे कहा कि गीता पढ़ा करो। तो अंकल पढ़ते हैं गीता, आज भी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो उन्होंने कहा ऐसी बात गुरु जी से पूछोगी, गुरु जी क्यों मना करेंगे गीता पढ़ने को। मैंने कहा लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अंकल आज भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, बिकॉज अंकल का मानना है कि इन सब की पूजा करके मैं गुरु तक पहुंचाऊं। और मुझे लगता है कि मैं इन सब के आशीर्वाद से गुरु तक पहुंची हूँ। तो अब मुझे बस, मैं मत्था जरूर टेकती हूँ। सब मेरे मंदिर, पुराना मंदिर भी यहीं पे है। मेरी फोटो देवी माँ की मेरे कमरे में लगी है, 20 साल से लगी है। पहले मैं जैसे दुर्गा स्तुति का पाठ करती, अब मैं कोई पाठ नहीं करती, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैं उनको माथा टेके बोलती हूँ, थैंक यू देवी माँ, आपने गुरु तक पहुंचा दिया। ये मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि मैंने फोटो वहां से हटाई नहीं है। मुझे लगता है सब अब गुरु जी की फैमिली मेंबर्स हैं। हम शिव जी तक आ गए, सारे देवी देवता शिव जी से हैं। तो हम गुरु जी के, वो सब गुरु जी के फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं माथा जरूर टेकती हूँ। और अगर कहीं से मुझे कोई पूजा का भी इनवाइट आता है, तो सपोज उस दिन सत्संग नहीं है, तो मैं चली भी जाती हूँ। लेकिन अगर हमारा सत्संग है तो मैं उनको कह देती हूँ नहीं, हमारे घर में फंक्शन है तो हम नहीं आएंगे। फिर मैं नहीं जाती कहीं भी। और जब मैंने गुरु जी को जाके वापस कहा, गुरु जी गीता पढ़ो, तो गुरु जी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी रामायण पढ़ो, उन्होंने कहा नहीं। तो उनका शिव पुराण पढ़ा कर, तो शिव पुराण मैंने पढ़नी शुरू की। और मुझे गुरु जी ने कलश भी ब्लेस करके दिया था। जब मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की, तो पता नहीं क्यों, जब मैं कलश के पानी से नहा के आती थी, मेरी आंखें बंद हो जाती थी। मैं इतनी, सर मेरा घूमने लगता था कि मुझे आधा घंटा लेटना पड़ता था पहले सोफे पे। उसके बाद मैं पूजा करती थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया था एक चैप्टर से, फिर धीरे धीरे मैंने एक पेज कर दिया, फिर मैंने एक पैराग्राफ कर दिया। वैसे नहीं पढ़ा जाता था, मेरी आंखें बंद हो जाती थी, मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। तो जब मैं वापस गई, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी गुरु जी के पास, मैं 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी यहाँ से। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने कहा था ना वो शिव पुराण पढ़ने के लिए, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। तो गुरु ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। मतलब अंकल के लिए उन्होंने कहा कि मतलब वो जो कहता है किया कर। हालांकि मैंने अंकल को नहीं बताया बहुत सालों तक। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया धीरे धीरे। और मुझे टाइम लगा थोड़ा सा। ऐसे ही मुझे एक समझ नहीं आती थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई हमारी लाइफ में गुरु जी के रहते हुए। तो देखिए, फिर मुझे बाद में समझ में आई कि गुरु जी कर्म कटवाते हैं। और गुरु जी भी, भगवान भी आए थे फिजिकल फॉर्म में, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम थी कि कोई भी डिसाइपल, कोई भी उनका बच्चा उनकी सुनता ही नहीं था, कोई भी उनकी मानता ही नहीं था। मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन भगवान को पता है, इंसान माफ नहीं करता, लेकिन भगवान हर गलती आपकी माफ कर देते हैं। और मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। लेकिन वो गलती आपको बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। जब गुरु जी जो बात समझाए, वो मान लेनी चाहिए इमीडिएटली। तो ऐसे करते करते मैंने सब छोड़ दिया। और गुरुजी बिल्कुल नहीं कहते थे रिचुअलिस्टिक पूजा में। लेकिन आज भी लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप करो। अगर आपका नहीं मानना तो करते रहो। लेकिन सरेंडर तभी होगा जब आप सब कुछ छोड़ के गुरु जी को मानोगे। एक में एनर्जी लगाओ। गुरु जी कहते थे ना, एक को मानो, सारी एनर्जी उन्हीं में लगाओ।
और अगर नहीं भी करते, आप सब भगवान की पूजा करते तो आप करते रहो, क्योंकि फैमिली में कभी कभी बहुत लोग होते हैं, हस्बैंड नहीं मानते, फैमिलीज नहीं मानती, मदर इन लॉ नहीं मानती, तो आपको टाइम लगेगा बस। फिर एक, अगर आप सब कुछ गुरु जी का 100% फॉलो करोगे तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो अगला जन्म या एक और जन्म, बट हाँ आप पहुंच गए हो फाइनल डेस्टिनेशन पे। ये एश्योरेंस है हमको कि अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा गुरु हमारे साथ है। हम अगर छोड़ भी देते हैं गुरु जी को तो गुरु जी हमको नहीं छोड़ते, वो कहीं ना कहीं से हमको वापस बुला ही लेंगे। मुझे भी 2 साल घुमा के वापस बुला लिया गुरु जी ने। मैं पहले नहीं सुनाती थी, अब इसलिए सुनाती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना भटकोगे उतना फिर आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। तो बेटर है कि पहले ही आप सरेंडर कर दो। एक मैं आज जरूर बात करना चाहूंगी कि अ, आप सत्संग सेवा सिमरन करो। उससे पहले मैं एक बात कह रही हूँ कि गुरुजी ने कुछ संगत को ना प्रसाद दिया हुआ है, डिवाइन प्रसाद दिया हुआ है, जो गुरुजी उसको क्रिएट फ्रॉम नोवेयर। हाथ ऊपर करते थे और प्रसाद आ जाता था गुरुजी के हाथ में। उसको डिवाइन प्रसाद बोलते हैं। काफी संगत को मिला हुआ है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन वही संगत आज उसमें प्रसाद मिक्स कर करके बांट रही है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी के प्रसाद में कुछ भी नहीं मिक्स करना चाहिए। और जो गुरु जी प्रसाद देते थे वो आपको या आपकी फैमिली के लिए होता था, वो सारी संगत के लिए नहीं होता था। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बारी मैंने सत्संग में सुना था कि आइस में, आंखों में वो शहद डालने से, ये मैंने 2-3 संगत से सुना है। एक बब्बू आंटी ने भी बोला था, सिंधु आंटी ने, एक एक दो और भी सुने मैंने, कि आंखों में शहद डालने से आंखों के नंबर उतर जाते हैं और कैटरेक्ट भी ठीक हो जाते हैं। मैंने बड़ी जगह जगहों से प्योर शहद मंगाया, बट मेरी डालने की हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं प्योर है क्या नहीं है। एक दिन हमारे वहाँ पे, यहाँ पे कोई लेडी सत्संग करती है रेगुलर, उनके वहाँ बहुत बारी शहद आ जाता है। वो जैसे सत्संग में थाली रखती है भोग की, साथ में स्पून रखती है, तो स्पून में और थाली में शहद आ जाता है। और ये मैंने देखा भी हुआ है। और मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा आंटी ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास शहद आएगा ना, डिवाइन शहद, आप मुझे 1 चम्मच दे देना, मुझे आंखों में लगाना है, क्योंकि मुझे भी कैटरेक्ट है। तो शिशड़ों के, तो उन्होंने मुझे बड़ी जल्दी दे दिया शहद, ये आपके लिए, एक डब्बी में रख के दे दिया। एक दिन आया था, उन्होंने मुझे फोटो खींच के भेजी थी, मैं वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे वो शहद भिजवा दिया। अब संगत जी, वो कैसे लगाऊं मैं, वो इतना थिक शहद था। तो मैंने क्या किया, उसमें ना गुरु जी का डिवाइन जल मिला दिया, चरण का, और एक ड्रॉपर वाली बॉटल में रख दिया, और आधा वैसे ही रख रखा मैंने। तो जब मैं डालती थी उसमें, तो फिर शायद मैं ट्रैवल कर गई थी, क्या हुआ, मैंने 3-4 दिन वो नहीं डाला आंखों में। और जब मैंने नहीं डाला, फिर मैंने एक दिन देखा बॉटल निकाल के, पूरी 1 इंच की फंगस लग गई थी उसमें। डिवाइन शहद था वो, और चरण अमृत था गुरु जी का। 1 इंच की फंगस लग गई। अब मैं उसको काट के भी निकालती बॉटल प्लास्टिक की, तो कुछ नहीं होना था उसका। फाइनली हमने काट के उसको ना फिर प्लांटर्स में डाल दिया। पता नहीं, मुझे लगाना चाहिए था प्लांटर्स में, मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने प्लांटर में डाल दिया। और जो बचा हुआ शहद था, मैंने कहा, सोचा कि चलो नई शहद को, मैं अब जो बचा हुआ शहद है, 1 ही चम्मच में से आधा डाला था, आधा बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको देखती हूँ, इसको आंखों में डालती हूँ, और उसमें भी पूरी ग्रीन कलर की फंगस लग गई थी। वो भी फिर मैंने पानी ऐड करके प्लांट्स में डाल दिया। तो वो डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं किसी के पैरों में ना आए, इसलिए मैंने डाल दिया। ऐसी गलतियां हम करते रहते हैं। तो इसलिए डिवाइन प्रसाद कभी भी किसी को बताना भी नहीं चाहिए। अगर आपको दर्शन भी होते हैं, तो जिस दर्शन में संगत के लिए मैसेज नहीं, वो दर्शन भी कभी नहीं बताने चाहिए, नहीं तो आपको दर्शन होने बंद हो जाएंगे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि सत्संग अटेंड करो। बोले, हमेशा सबको बोलते थे कि आ जाना, आ जाना, आ जाना। ये मैंने आपको बीच में सुना दिया, क्योंकि मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो एक दिन एक संगत को गुरुजी ने कहा कि तू पर्टिकुलर डे आ जाना, उसको बुलाया कि इस दिन आ जाना। तो उसने कहा, गुरुजी, या तो उसके घर में डिनर था, या उसने कहीं डिनर पे जाना था। तो उसने कहा, गुरुजी शायद मुश्किल है। तो ऐसे गुरुजी ने सेकंड टाइम भी उसको कहा। जब वो आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने कहा आ जाना। तो जिस दिन बुलाया था वो नहीं गए। तो फिर जिस दिन नहीं गए, तो सिंगला अंकल ने कहा, देखा गुरुजी, आपने कितनी बार उसको कहा, फिर भी नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा,
मैंने आज जो देने के लिए उसको बुलाया था, अब कई जन्म लगेंगे उसको वो दिन वापस लाने के लिए। आप देखिए कि आपने जर्नी कितनी लंबी कर ली, कई जन्मों के बाद फिर कोई उनको कोई सेंट मिलेगा, फिर वो बोलेगा कि इस दिन आना आशीर्वाद लेने, और वो फिर भी मिस कर गए तो फिर और कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए हमको अगर कहीं से मैसेज आता है तो हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जाएं। और ये नहीं है कि भाई आप वो प्लान सारा गुरु जी करवा देंगे आपसे। आप दिल में सोचो कि नहीं, कहीं से इनवाइट आया है तो मुझे जरूर जाना है, और नहीं तो आप घर में भक्ति कर लो उतना टाइम, नहीं जा सकते तो। और तो गुरुजी ने पाठ पे बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन ये नहीं है कि गुरुजी ने कहा था कि फैमिली सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, हस्बैंड बच्चे कोई भी, ऐसा नहीं कि आप सर्वेंट्स के ऊपर छोड़ के या मेड के ऊपर छोड़ के कि आप देख लेना और हम सत्संग में जा रहे हैं। आपके हेल्पर्स कभी उस तरह से आपको उनको अटेंड नहीं करेंगे जिस तरह से आप अपना फैमिली मेंबर को अटेंड करोगे। ये बहुत बड़ा मैसेज गुरुजी ने सबको दिया है, कभी घर में बीमार लोगों को छोड़ के आपको बाहर नहीं जाना चाहिए सत्संग में, क्योंकि गुरुजी तो हर घर में है। ऐसे टाइम में आप घर में प्रे कर लो। अ, तो ये भी बहुत सारा गुरुजी ने हमें सिखाया। पर गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि आप सब सत्संग में जाओ और फैमिली लाइफ छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे फैमिली ड्यूटीज जरूर करनी चाहिए। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने, ये भी गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया। एक दिन गुरुजी ने मुझे एक कार्ड दिया, रेड कलर का कार्ड था। सत्संग में सत्संग में लंगर के बाद गुरुजी रैंडमली बुला बुला के सबको कार्ड दे रहे थे, तो मुझे भी एक कार्ड दिया। मैंने कार्ड में देखा क्या है, डेट लिखी थी नेक्स्ट डे की, डेट एंड टाइम, और हयात रीजेंसी में एक शादी थी। तो गुरुजी ने मुझे कार्ड दिया, मैंने डेट देखी, मैंने कहा अच्छा कल तो सत्संग है, कल तो मुझे यहीं आना है। तो मैंने कार्ड उसके बाद देखा भी नहीं घर जाके, और रख दिया। और नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास सत्संग में चली गई। तो जब मैं सत्संग में गई तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला मुझे, लेकिन एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, उसने कहा आज आपकी एब्सेंट लग गई। तो मैंने कहा एब्सेंट क्यों लग गई? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कल आपको हमारे सामने एक कार्ड दिया था, तो आपको वहां शादी में जाना था। तो मैंने कहा कि भाई मैं कैसे शादी में जाती, मैं तो अकेली हूँ। मुझे लगा कि कौन तैयार होके टैक्सी करके जाएगा वहां पे, और मैं अकेली जाती थी तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि अकेले होके मैं किसी होटल में जाऊं और तैयार तुैयार होके जाऊं ज्वेलरी पहन के। तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं गई, मैं अकेली हूँ अभी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी एब्सेंट लग गई, जब गुरु जी भेजते हैं तो वहां जरूर जाना होता है। तो किसी भी संगत के से या फैमिली मेंबर से आपको फंक्शन का इनवाइट आता है उनके घर का, तो फैमिली लाइफ में भी शांति रखने के लिए हमको जरूर वहां जाना चाहिए। और आप वहां भी जाओगे तो ध्यान तो आपका गुरुजी में ही रहेगा ना, कि हमने सत्संग मिस किया। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा सब रिचुअल्स करो, गुरुजी ने कहा ध्यान गुरुजी में होना चाहिए हमेशा। अब हम भी, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, हम भी जैसे हम सत्संग करते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे जब बच्चे आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, तो मैं किसी सत्संग में नहीं जाती। हम समझते हैं कि गुरुजी ने हमको फैमिली ड्यूटी पर लगा दिया है, चाहे वो मेरे बच्चे कहीं भी आए। इवन मैं सिंगापुर भी जाती, मेरी बेटी के बच्चे हैं, मैं किसी सत्संग में नहीं जाती, मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे फैमिली ड्यूटी पे भेजा है। तो इसलिए इन सब चीजों का गुरुजी के सत्संग में बहुत ध्यान रखना चाहिए, गुरुजी के आशीर्वाद के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में एक भी कनेक्ट होता है तो उसको, चाहे आप जाओ ना जाओ, आशीर्वाद सबको मिल जाता है। एक बार मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, और बहुत बीमार थे। तो मुझे देखिए, मैं 90 में डेथ हुई थी, 2001 में गुरुजी से कनेक्ट हुई, और 2007 में गुरुजी फिजिकली गए। 2009 में हमारे वहाँ सत्संग शुरू हुआ। इतने टाइम में मुझे कभी भी अपने फादर की याद नहीं आई। और जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी मुझे कोई थॉट नहीं आता था, हमेशा गुरुजी मुझे ब्लेम कर देते थे। मैं गुरुजी को बैठी रहती थी, मैं सिर्फ गुरुजी को देखती रहती थी। मैं ना लाइट देखती थी, ना लेफ्ट देखती थी, ना राइट देखती थी। बस मैं, जैसे ओपन आई मेडिटेशन होता है ना, ऐसे मैं गुरुजी को देखती रहती थी। और क्योंकि मुझे डर लगता था कि गुरुजी किसी न बोलने के बैन लगा दे मेरा कि कल से मत आना, इस चीज से मैं बहुत डरती थी। तो मैं किसी से बातें बातें नहीं करती थी, कभी मैंने फोन नहीं ऑन किया वहां पे। तो जब एक सेकेंड संगत जी, एक सेकेंड, क्या कह रही थी, हाँ। तो मुझे ना क्या हुआ कि 2015 में
एक दिन मैं अपने वहाँ सत्संग में बैठी थी, यहीं पे जहाँ से अभी मैं सत्संग सुना रही हूँ, और मेरे घर में थर्सडे का सत्संग था। मैं आंखें बंद करके बैठी थी, तो मुझे अचानक ख्याल आया मेरे फादर का, और मैंने कहा आप जहाँ भी हो, इस जन्म में आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ तो गुरु जी आपका कल्याण कर देंगे। और संगत जी, नेक्स्ट मोमेंट मुझे गुरु जी ने दिखाया कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए गुरु जी के चरण के सामने, और वो चरणों में माथा टेक के सर उठा रहे थे और दोनों हाथ उनके जुड़े हुए थे। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, गुरु जी जो कहते थे वो दिखा भी देते हैं कि तुम्हारे फादर मेरे पास है। इसलिए हमको जो चले गए, कैसे गए, कभी कभी फैमिली वाले की ट्रेजिक डेथ होती तो वो हमारे दिमाग में सालों तक घूमता रहता है। वो सब नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो भगवान गुरु जी के पास वो पहुंच ही जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको मिलती रहेगी। तो मुझे बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि मेरे फादर गुरु जी से कनेक्ट हो गए। और इसी तरह जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उन पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स रहेगी। इसलिए हमको बिना कुछ सोचे समझे हमको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की भक्ति करते रहने चाहिए। लेकिन हमारा सारा करने के लिए हमें जो भी करना है, गुरु जी बहुत थोड़ी सी चीजें बोलते थे कि पाठ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात बहुत देर से समझी, क्योंकि जब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था मेरी लाइफ में कि अब मैंने इतने सालों पूजा कर ली बचपन से गुरु जी तक पहुंचने के लिए, तो अब मुझे गुरु जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एंड हो गया मेरी पूजा का। लेकिन मुझे बहुत लेट समझ में आया कि ये तो बिगनिंग भी नहीं थी मेरी, ये तो जस्ट एडमिशन के लिए किया। मैंने इतना सब किया तब मैं जाके गुरु जी की क्लास में मुझे एडमिशन मिला। ये सब प्रिपरेशन थी उनके एडमिशन के लिए। तो इसलिए भी गुरु जी मुझे समझ नहीं आती थी। गुरु जी बहुत ही, कहते हैं ना, शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है, आपको किसी को समझ नहीं आ सकती। तो मुझे समझ नहीं आती थी गुरु जी की काफी सारी बातें जब मुझे गुरु जी कहते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। मैंने कहा ये कुछ भी बोलते हैं। मैंने मन में सोचा, संगत जी ये कुछ भी बोलते हैं, इनको पता नहीं कि जहाँ मैं रहती हूँ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब मुझे लग रहा था कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं। बट देखो, भगवान है, उन्हीं ने शुरू कराया, उन्हीं ने चलवाया, और आज तक चल रहा है। और उन्हीं ने मुझे एक दिन कहा था, मैंने कहा था जब मैं गुरु जी के पास बैठी थी, आपको जब संगत चली गई 90%, मैंने कहा गुरु जी चलो आप जहाँ हम रहते हैं ना वहां पे चलो हमारे साथ। तो गुरु जी का मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को मेरे पास लेके आ। वो बोलते ही जैसे मैं अपसेट हो गई। मैंने कहा 6 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, मैंने कहा एक दिन किसी को लेके नहीं गई मैं कहाँ से जहाज भर भर के लोगों को लेके आऊंगी। और ये मुझे बाद में समझ में आया कि सब कितने बड़े बड़े आशीर्वाद थी दे रहे थे मुझे गुरु जी, जो मैंने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला गुरु जी को, क्योंकि मेरी समझ ही नहीं थी। हमारी समझ इतनी लिमिटेड है। इस समझ से मुझे एक बात याद आई कि एक बार ये मुझे सब तब क्लियर हुआ। मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैंने गुरु जी के पास इतना टाइम बैठी और मैंने गुरु जी को कभी थैंक यू नहीं बोला। बहुत सारी चीजें मैंने गुरु जी के लिए नहीं की। तो मैंने एक, गुरु जी हर बात का जवाब आपको कभी ना कभी दे देंगे। मैं ऐसे ही कुछ देख रही थी वीडियो किसी की, तो मुझे उसमें पता चला, महाभारत पे थी वो वीडियो, कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन और किशन भगवान, दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों किशन भगवान के पास गए। और धृतराष्ट्र पहले गए थे तो वो चरणों के पास बैठ गए, और दुर्योधन बाद में आए। उन्होंने देखा धृतराष्ट्र बैठे हुए चरणों में, तो वो जाके उनके, किशन भगवान लेटे हुए थे, सर के पास बैठ गए। तो गुरुजी ने धृतराष्ट्र को बोला कि पहले तू मांग, क्या मांगना है तुझे। तो दुर्योधन बीच में बोल गए कि नहीं नहीं, मैं पहले मांगूंगा। तो किशन भगवान ने कहा ठीक है तू पहले मांग ले। तो किशन भगवान ने कहा देखो मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई आर्मी नहीं है, और मैं लड़ूंगा भी नहीं महाभारत में, मैं वो वॉर नहीं करूंगा। तो आपको शस्त्र चाहिए या मेरी आर्मी चाहिए या मेरी जरूरत है। तो दुर्योधन की अंडरस्टैंडिंग इतनी छोटी थी कि ही सेड कि मुझे क्या करना है, आप जब लड़ोगे भी नहीं तो खड़े होके क्या करोगे, छोड़ो आप मुझे अपनी आर्मी दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है तू आर्मी ले जा। और धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। ठीक है मुझे आप चाहिए बस। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
इतनी अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है। देखो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग सारी दुर्योधन जैसी थी उस टाइम पे जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। अब गुरुजी मुझे धीरे धीरे समझाना शुरू कर रहे हैं। तो आप जब रिसेप्टिव होगे तब गुरुजी को की बातें आपको समझ में आएंगी। और धृतराष्ट्र तभी भी कृष्ण भगवान को बोलता है कि मैं डर रहा था कि अगर ये आपको मांग लेता तो मेरा क्या होता। तो कृष्ण भगवान ने जो कहा वो हम सबके लिए एक मैसेज है। कृष्ण भगवान ने कहा मैंने उसको निर्मल बुद्धि नहीं दी। जब तक मैं ये निर्मल बुद्धि ना दूं तब तक उसको समझ में आती ही नहीं वो बात। तो इसलिए वो मुझसे मुझसे मुझे मांग ही नहीं सकता था। तो यही मेरे लिए भी है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे उस दिन एक टेंशन फ्री हो गई मैं कि आपकी स्टेजेस होती हैं, आप जीरो स्टेज से शुरू करते हो, कहाँ से शुरू करते हो। गुरु जी की पूरी यूनिवर्सिटी एक ही क्लास में चलती है। नर्सरी के बच्चे भी उसी में है, पीएचडी भी वहीं पे कर रहे हैं सब लोग। तो मेरा तो नर्सरी में भी एडमिशन हुआ कि नहीं पता नहीं था मुझे तब। अभी भी हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, गुरु जी को सब पता है। तो आप कोशिश करते रहो, आपका काम भी हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि आपकी एक जगह पे सुई अटक गई कि ये काम होना ही चाहिए। जब गुरु जी को करना होगा तो गुरु जी कर देंगे। बट सिर्फ उसी को मत मांगो। गुरु जी को पता है कब क्या करना क्या नहीं करना। एक मेरे पास ना स्वामी आए हुए थे यहाँ पे और लंच के लिए आए हुए थे। और वो जब लंच कर चुके तो सब लोगों को एक एक फ्रूट आशीर्वाद में दे रहे थे। और सब क्वेश्चन आंसर सेशन था कि किस जिसको जो बोलना हो। तो मैं ऐसे बहुत शाई नेचर की हूँ तो मैं सबके सामने बोलती नहीं हूँ। तो एक साइड टेबल पे ना एक स्क्वायर स्लिप पड़ी हुई थी। तो मैंने उनको ब्लैंक स्लिप दे दी स्वामी जी को। एंड ऐसे स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा सॉरी, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। अगर मैं मांगती तो क्या मांगती उनसे, यही बोलती कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। मेरी बेटी को तो वैसे ही गुरु जी ने ठीक कर दिया था 2010 में, बिना कुछ कहे। और मेरी बेटी ने तो खुद कभी भी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा, एक बार भी नहीं कहा कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं, सबको हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेंगी, बट हमारा ध्यान हमेशा फोकस हमें गुरु जी पे रखना चाहिए। और जब तक हम में नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे गुस्सा करना, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और पेशेंस कम है, तो ये सब हमें खुद करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे नेगेटिविटी को कम करने के लिए तो गुरुजी हेल्प करेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं सरेंडर करने का, हम जैसे हमारे ओल्ड वेज में हम चलते आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर हमारे लिए जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो हमको ये सब ना करके जो गुरुजी बोले, आजकल इतने मैसेजेस आते हैं, वही करना चाहिए। एक बारी देखिए मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने मुझे एक बार टेस्ट के लिए बोला था कि गोल्ड डायमंड लिया, तो भी मैं नहीं दिया। फिर एक दिन बोला कि गाड़ी लिया, तो भी मैंने नहीं दी। बट मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसे गुरु रोज रोज मांगते रहते हैं। मेरे दिमाग में बस हमेशा ही रहता था, ओहो गुरुजी मांग रहे कैसे दूंगी, कहीं मेरा आना बंद ना हो जाए। मैं बहुत डरती थी इस बात से कि गुरुजी रात में बुलाते हैं, ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले बोले कि ये सारा टाइम गुरुजी मांगते रहते हैं, ऐसे ऐसे कैसे गुरु हैं जो मांगते रहते हैं। तो मैं ना किसी को बताती भी नहीं थी। और मैं देती कहाँ से खैर, क्योंकि ये सब बड़ी बड़े अमाउंट चेक काट के देना इतना आसान नहीं होता। 20 साल पहले तो और भी ज्यादा मुश्किल था। अंकल से देखो, अंकल से मांगते ना तो अंकल तुरंत दे देते, लेकिन गुरुजी अंकल से नहीं, मेरे से मांगते थे, मुझे टेस्ट करते। तब फिर भी गुरुजी भगवान है, उनको पता है कि एटलीस्ट मेरी इंटेंशन देने की तो थी। तो भगवान कहते हैं ना, थॉट भी यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाता है। तो आपको सोच अच्छी होनी चाहिए। एक दिन मेरे साथ कोई बैठा था, उसको गुरुजी ने कहा उसकी सोच छोटी है। और देखो जिनके पास, एक वहां पे नरेश अंकल आते थे, उनको गुरुजी ने कहा गाड़ी में आया कर, वो स्कूटर पे आते थे। तो अंकल एक दिन गए गाड़ी खरीदने, और वो खुद वहां, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, आती भी नहीं थी ड्राइविंग। और पता नहीं कैसे वो वहाँ, गुरुजी कुछ भी करवा सकते हैं। वो शोरूम से नई गाड़ी लेके खुद ड्राइव करके गुरुजी के मंदिर तक आए। गुरुजी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो सोच आपको बड़ी रखनी चाहिए कि आपको सब कुछ गुरुजी को सरेंडर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरुजी किसी से कुछ नहीं लेते, गुरुजी को कुछ चाहिए भी नहीं। बट आप, आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। गुरुजी कहते थे ना मुझे प्यार करो।
मांगने मांगने के लिए, गुरुजी देने के लिए नहीं, तो बैठे ही हैं, वैसे ही दे देंगे सब कुछ। गुरुजी ने तो मुझे इतना कुछ दिया कि मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं इतना सब डिजर्व करती हूँ। मैं बहुत सिंपल कपड़ों में जाती थी गुरुजी के पास, क्योंकि मैं रात को अकेले आती थी, कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी। तो 2006 में एक दिन गुरुजी बैठे थे रात को मेरे पास, और फिर मुझे कहते हैं कार्टियर का चश्मा खरीद, नवी गड्डी खरीद, नवा मोबाइल खरीद। फिर हमने यहाँ के कार्टियर का चश्मा खरीदा, नवी गाड़ी खरीदी, नवा मोबाइल खरीदा। और एक दिन जब मैं एंटर हुई, मैं आपको सब मैसेजेस सुना रही हूँ गुरुजी के, तो मैं आई थिंक 8:30 बजे एंटर हुई थी। तो जैसे ही मुझे गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से कहा, इतनी देर से आगे कुछ नहीं होता, आगे मत आना। और मैं जहाँ से मुझे गुरुजी ने देखा था, मैं वहीं बैठ गई। और उसके बाद मैं हर रोज 6:30 बजे पहुंच जाती थी गुरुजी के पास, बाहर बैठी रहती थी मैं। आधा घंटा बाहर बैठती थी, तब 7 बजे दरवाजा खुलता था। तो ये सबके लिए मैसेज है कि गुरुजी के सत्संग में आप जब भी जाओ, एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले हमको पहुंच जाना चाहिए। हमारी देखिए प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है तो हम लोग 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, किसी की भी होगी तो, कि भी मीटिंग कहीं कैंसिल ना हो जाए। गुरुजी कोई वेले थोड़ी ना बैठे हैं कि आके पहले बैठ जाए फिर आप आते रहोगे आराम से। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक में लेट हो जाओ, तो कोई बात नहीं आपको, पर घर से सब टाइम कैलकुलेट करके आप टाइम पे पहुंच जाओ, इस तरह से निकलना चाहिए। हम भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, आज भी लेट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमको किसी का घर नहीं मिला, हम आधा घंटा लेट, हम दूसरे एरिया में ही घूम रहे थे, आधा घंटा लेट हो गए। पर हमारी इंटेंशन राइट टाइम पे पहुंचने की होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें गुरुजी बोलते थे। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा गुस्सा मत करना। तो गुस्सा मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं चुप हो जाती थी एकदम जब मुझे गुस्सा आता था। तो जब भी मुझे गुस्सा आता था, बाद में जब गुरुजी ने कहा था उसके बाद, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, गुस्सा आ गया, अब क्या करूं। मैं रियलाइज करती थी कि मैंने गलती की, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए हर एवरी टाइम। लेकिन कब तक सॉरी, फिर 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए, उसके बाद से मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। मुझे लगता है पता नहीं गुरुजी ने कुछ किया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। ठीक है, मैं शांत भी नहीं रहती, कभी कभी अपसेट भी होती हूँ, बट ऐसा नहीं, हम इंसान हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम शांत हो जाएंगे। बट ठीक है, मुझे कभी अब उस तरह से गुस्सा नहीं था जिस तरह से पहले गुस्सा आता है। तो हमें सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आ, मेरे ना, क्या बोलते हैं, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक दिन गुरुजी ने नाम चेंज किया। मेरा नाम मेरी मदर ने कुछ और रखा था, और गुरुजी ने एक दिन 2005 एंड में मुझे बुला के बोला, मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। मैंने कहा गुरुजी मीरा, सब लोग हंसेंगे इस एज में नाम चेंज करूंगी तो गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं बोले गुरुजी, जब आप ऐसे जवाब दे दोगे गुरु को तो क्या बोलेंगे। तो वो कुछ नहीं बोले, और फिर 2006 एंड में दिसंबर में गुरुजी ने कहा, मैं तेरा नाम गौरी रख देती। पता नहीं क्यों मैं उस टाइम चुप रही, मैं कुछ बोली नहीं गुरुजी से। और गुरुजी ने मुझसे कहा, एक दिन साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे जब मैं गई, अथया मैं जाके खड़ी होगी, जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे कहा, तू कहीं भी जाके अपना टेवा दिखा ले, हॉरोस्कोप को बोलते हैं टेवा। और गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने के लिए, गुरुजी रेकी के लिए भी मना करते थे, गुरुजी पास्ट रिग्रेशन के लिए भी मना करते थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते थे। मैं भी जानना चाहती थी, फिर मैं नहीं गई जब मुझे पता चला। टैरट कार्ड रीडिंग के लिए भी मना करते थे। लेकिन उस दिन जब मुझे गुरुजी ने बोला कि तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे नाम चेंज किया था। ये मुझे गुरुजी ने नहीं बताया कि मैं तेरा नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ, बट हमने सुना नहीं उनका। और मैंने हॉरोस्कोप भी नहीं दिखाया, बिकॉज मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो गुरुजी नाम चेंज करके मेरी लाइफ एक्सटेंड करना चाहते थे, और मेरा नाम एक्चुअली में चेंज हुआ है 2019 में। प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी 2017 में, मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मैंने पहले सुनाया हुआ है डिटेल। और मेरा जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ और होश आने के बाद गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग की, और 28 फरवरी 2019 में मेरी 40th एनिवर्सरी थी। और सुबह जब मुझे तब मैं, हाँ,
तब मैं सुबह, हाँ, तो मुझे होश आ गया था, फिजियोथेरेपिस्ट आने लगी थी फिजियोथेरेपी कराने के लिए। लेकिन मैंने एक ड्रीम में सुना था कि शी हैज टू डाई। तो मुझे लग रहा था, हर रोज सुबह मैं उठती थी जब, तो मुझे लगता था मैंने मर जाना है, तो मुझे फिजियोथेरेपी करके क्या करनी है, छोड़ो, नहीं करानी। तो मैं कभी कॉपरेट नहीं करती थी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। 28 फरवरी को मेरी 40th एनिवर्सरी के दिन मुझे फिजियोथेरेपिस्ट एक बेड की एज पे बैठा के चली गई, एंड शी सेड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। आप बिलीव नहीं करो, मैं लेटने की कोशिश कर रही थी पर मैं लेट नहीं पाई। और दो हाथ से मुझे, दो फर्स्ट टू फिंगर से, जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं ना ऐसे करके, आर्म पे टच करके, ऐसे मुझे फील हुई दो फिंगर्स की, मुझे कोई बोल रहा है उठ। और इमीडिएटली मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं उठ और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉपरेट कर। उस दिन से फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉपरेट करना शुरू किया, और मेरी रिकवरी 1 साल की थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इफ शी सर्वाइव शी विल बी, मेरे बच्चों को कहा था, शुरू में कह दिया था, फर्स्ट वीक में ही जब मैं बीमार हुई थी, कि इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर एंड शी विल बी विद ऑक्सीजन। गुरु जी के ब्लेसिंग्स, अनंत अनंतम आशीर्वाद है गुरु जी का मेरे पे, कि गुरु जी ने ना, मैं के आशीर्वाद से ना आज मैं व्हील चेयर पे हूँ और ना ही मैं आजकल ऑक्सीजन पे हूँ। फर्स्ट डे से ही जो मेरा, मैं घर आई उसके बाद मैंने एक बारी व्हील चेयर यूज की थी सिंगापुर एयरपोर्ट पे जाने के लिए, और एक बारी मैं मॉल में गई थी, बस। मैंने कभी व्हील चेयर नहीं यूज की। ऑक्सीजन तो मेरा हॉस्पिटल में ही उतर गया था। लेकिन गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल में एक दिन ड्रीम दर्शन में दिखाया था कि मेरी भक्ति का परसेंटेज कितना है, एंड मेरा ईगो कितनी है। और ईगो तो मेरी, क्या बताऊं, फिर 100 टाइम्स हायर देन भक्ति। तो मेरी बहुत जरा सी थी परसेंटेज, उन्होंने बताया। मुझे बताने में भी शर्म आ रही थी, क्या बता, इतने साल गुरुजी के पास जाने के बाद 2001 से 19 तक, 20 साल में जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा गुरुजी को, हर बात को। वो आपके साथ, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा गुरुजी के साथ। गुरुजी जो चाहते हैं वो हमको खुद करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझे मुझे बता दिया कि तेरी परसेंटेज ऑफ ईगो इतनी है, और भक्ति तो ना के बराबर थी। तो मैं फिर सबसे पूछने लगी कि मेरी ईगो कैसे जाएगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि मैं यही चीज थी कि संगत से पूछती रहती थी। तो एक दिन मैंने एक संगत से पूछा, जो बहुत पुरानी संगत है, जो 80s 90s में जुड़ी थी बिगनिंग में। तो मैंने कहा अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी, गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला है मेरी ईगो बहुत हाई है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सेवा सत्संग सिमरन किया करो। मैंने कहा कर चुके, सत्संग तो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो बोला कि मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं ना आपको एक मंत्र जाप दूंगा। वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि गुरुजी का मंत्र जाप इतना पावरफुल मंत्र जाप है। गुरुजी का मंत्र गुरुजी का रूप होता है, गुरुजी का सटल फॉर्म होता है। गुरुजी का मंत्र जाप, उसी में गुरुजी की सारी एनर्जी होती है। और वो अंकल मुझे कह रहे हैं कि मुझे नया मंत्र जाप देंगे। मैंने कहा ओके अंकल, मैं ठीक है, फिर आपको बाद में बात करती हूँ। और उस दिन से मैं आज तक कभी किसी से पूछती नहीं हूँ गुरुजी के बारे, किसी भी बारे में। आप गुरुजी से डायरेक्ट पूछो। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने 20 साल वैसे भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। मैंने क्यों उस दिन पूछा मुझे समझ नहीं आई। तो इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि पुरानी संगत बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है और वो आपकी हेल्प कर सकती है। आप उनके सत्संग सुन के अपने आप खुद ही उनसे मैसेज लो। उनसे पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो जो सत्संग आप उनके सुनते हो, उनके ध्यान से सत्संग सुनो, आपको अपना मैसेज खुद समझ में आ जाएगा। अभी सैटरडे में एक अशोक जी अंकल का सत्संग सुन रही थी किसी प्लेटफॉर्म पे। और उन्होंने बोला कि जब गुरुजी की मदर सत्संग में बैठती थी, तो कुछ लोग जाके ना, संगत आती थी, उनके पैर छूती थी हमेशा। ऑब्वियस है, कोई भी होगा तो छुएगा, गुरुजी की माँ है। तो संगत को गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने अपनी मदर को बोला कि ये जो तुम्हारे पैर छूते हैं ना सब लोग, तुम्हारे लिए बहुत हैवी हो जाएगा। बिकॉज मैं अभी यहाँ डिटेल में समझाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी खुद की समझ इतनी क्लियर नहीं है। बट मुझे इतनी ही समझ में आ गई कि जो लोग सत्संग होस्ट करते हैं, उनको सिर्फ इम्पोर्टेंस देने के लिए आपको उनके पैर नहीं छूने चाहिए। आप किसी भी सत्संग में जाओ, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए जाओ। सीधा सत्संग में एंटर हो और सिर्फ गुरु जी को माथा टेको।
पहले रास्ते में जफ्फियां डालते जाओगे और हेलो हेलो करते जाओगे ना, फिर वहीं आपने तो वहीं जीरो कर लिया। और बाद में भी किसी से मिलो मत। देखो, कोई आपको कोई अपनी बात नहीं बताता, आप बच्चों का क्या हाल है, ठीक है, हम यही स्टैंडर्ड रिप्लाई करते हैं, हम थोड़ी ना उनको, अगर है भी प्रॉब्लम आप थोड़ी ना वहां बताने लगे हो। ये सब भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको रियली में गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए तो ये आपको जरूर करना चाहिए। मैंने भी, मेरे गुरु जी की बहुत कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैंने कभी किसी से पूछा नहीं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक दिन किसी से पूछा था, एक घर किसका है। तब उस सुधा आंटी ना पीछे खड़ी हुई थी, तो मुझे उन्होंने इशारे से बोला, वो लेडी खड़ी है ना, उसका ये घर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस मैंने उनको देखा। 2008 के बाद मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि एक दिन आके जब मैं गई थी तो बहुत कम संगत थी, वो सामने बैठ गई थी उधर, एक छोटा सा सोफा होता था, वहां बैठ गई थी। 2008 में मेरी बात हुई, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। और वैसे भी मैं कभी डिटेल में आज तक उनसे कभी बात नहीं की, मुझे पता भी नहीं उनका सत्संग क्या है। और ये सबसे बड़ा लेसन है गुरु जी का, कि आप कहीं भी चले जाओ सत्संग में, सबसे पहले मत्था टेकना चाहिए। चाहे कोई भी वहां पर बैठा हो, लेफ्ट राइट स्माइल दिए बिना देखो मत किसी को भी। तो पूरा आशीर्वाद है गुरु जी का। गुरु जी के लिए जाओ। किसी ने ये सोच के मत बोलो, सोच जाओ कि किसी ने बुलाया है। गुरु जी होस्ट हैं, हर सत्संग के होस्ट गुरु जी हैं। सिर्फ हम लोग सेवादार हैं। जो भी सत्संग होस्ट कर रहे हैं वो सब सेवादार हैं, उनको सेवा मिली है। आज आप गुरु जी में ध्यान लगाओगे, गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कल आप भी सत्संग होस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग जो होस्ट कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, कुछ नहीं। किसी को किसी में ध्यान मत रखो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और वहीं से उठ के आ जाओ। लंगर ये मत सोचो किसी के घर में खा रहे हो, तो फिर वो खाना ही है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इनके घर में लंगर खा रहे हैं। मुझे एक बार जब सत्संग शुरू हुआ था, यहाँ पे एक लेडी ने कहा था, उसके हस्बैंड, लेडी को ना, हस्बैंड को हार्ट ट्रबल थी। तो उसने मुझे कहा, देखो तुम्हारा लंगर का, ये तुम्हारा खाना खा रहे हैं, कब जाके हम तुम्हारा खाना उतारेंगे। तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जहां भी जाओ, कोई लेडी को हेलो करने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप गुरु जी के लिए जा रहे हो और गुरु जी आपको लंगर खिला रहे हैं। आपका उस फैमिली से कोई मतलब नहीं, वो तो गुरु जी का मंदिर है उस टाइम। और कुछ ले जाने की भी जरूरत नहीं गिफ्ट। सबको आशीर्वाद गुरु जी देते हैं। जो होस्ट कर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद गुरु जी देंगे। आपको जा रहे हो इसलिए गिफ्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ये भी सब शुरू हो गया है, पर ऐसा सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब चार लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, जो बेचारे नहीं लेके आ पाते, उनको थोड़ा सा दिल में लगता है कि हम तो नहीं ला सकते। तो ये सब नहीं करना चाहिए कभी। मैं अपने गुरु के लिए कभी, मुझे गुरु जी ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, मैं कभी एक फ्लावर भी लेके नहीं गई। अंकल कभी कभी लेते थे, अंकल थोड़े सोशल हैं मेरे हस्बैंड। तो हमारे फ्लावर शॉप ना बहुत दूर थी। तो रास्ते में जब वो फ्लावर्स बेचते हैं ना, हम कभी रेडी पे रोक के ले लेते थे जब एम्पायर स्टेट जाते थे। तो भी मैं अंकल को कहती थी, मैंने कहा छोड़ो, नहीं चाहिए फूल, देर हो रही, देर हो रही, चलो। मतलब लगता था कि टाइम पे पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि आप आधा घंटा लेट पहुंचो और बड़ा सा बुके लेके पहुंचो। गुरु जी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक पैसा नहीं दिया गुरु जी, कोई भी गिफ्ट लेके नहीं। मैं एक बार सोचा था कि मैं हलवा बना के ले जाती हूँ गुरु जी के लिए, और मूंग की दाल का, और विंटर के दिन थे, मैंने हलवा भूना। पता नहीं क्या, किसी का फोन आ गया, क्या हो गया, पूरा कप मैंने सोचा था मैं खुद बना के ले जाऊं, वहां जाके पानी और शुगर डाल दूंगी। तो पूरा हलवा जल गया और मैं नहीं ले जा पाई। तो इसलिए ये सब चीजें में, ये सब रिचुअल्स है, आप ये सब छोड़ दो। किसी चीज में नहीं, जाओ खाली हाथ जाओ और माथा टेको, 2 घंटा ध्यान से बैठो, जो सत्संग सुनाते हैं उनका मैसेज सुनो, और अपने घर जाओ लंगर खा के और सो जाओ। तो बस इसी में आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। जितने रिचुअल ज्यादा करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करोगे, बस और कुछ नहीं होने वाला। आह, आंटी जय गुरु जी। आई थिंक मुझे अब यहीं पे आज्ञा लेनी चाहिए। आप सारी संगत का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे बहुत सीखती हूँ। जब मैंने आपके फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया था, कि आपके किसी भी होस्ट का नाम नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे गुप्त सेवा करो। तो ये गुप्त सेवा है आपकी। और मैंने पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे सुना कि सारी भक्ति गुरु को समर्पित।
आपके पास जो है वो सब कुछ गुरु को समर्पित करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मुझे छोटी सी एक बात आई, याद आई है कि मैं किसी के घर सत्संग में गई थी। सत्संग में नहीं गई थी, हम ऐसे 1 to 1 मिलने गए थे। तो मैंने उनको बुलाया था जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने के लिए। वो बोले हम जूम पे नहीं आएंगे, पर हम 1 to 1 सुना देंगे। तो वो जब गुरु जी के पास जाते थे, तो गुरु जी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं तुझे एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी। बोले जो तू काम कर रहा है ना वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी। और उनकी फैक्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे। देखो कितनी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। तो उन्होंने नेक्स्ट डे गए, गुरुजी ने उनसे कुछ नहीं कहा इसके अलावा कि तेरा काम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे वो गए और फैक्ट्री की स्टाफ मीटिंग बुलाई और सब उनको बोला पूरे स्टाफ को 3-3 4-4 महीने की सैलरी दे दो और उसके नेक्स्ट डे से फैक्ट्री में लॉक लगा दो। ये होता है सरेंडर। एक मैंने और सत्संग सुना था, मेरी फ्रेंड ने सुनाया था मुझे कि हार्ड रॉक कैफे का जो ओनर है, वो अमेरिका में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में गिर गई और उसको किसी ने बाहर निकाला। वो बाहर निकाला तो उस आदमी का फेस उनको याद रह गया। पुट्टपर्ती के साईं बाबा थे वो। फिर बहुत सालों बाद, क्योंकि वो तो अंग्रेज था, तो उसको तो बहुत सालों बाद कहीं उनकी फोटो दिख गई। तो उसको याद आ गया कि हाँ, इसी ने मुझे बाहर निकाला था। और उन्होंने उनको ढूंढा और वो पुट्टपर्ती के साईं बाबा के पास पहुंच गए। 2 साल जाते रहे, साईं बाबा ने बात नहीं की। गुरुजी ने भी मेरे से 2 साल बात नहीं की थी। और फिर वो एक मंदिर बना रहे थे कहीं वहां पे। तो उन्होंने भी अपना पैसा ऑफर किया। तो साईं बाबा ने बोला आई कैन नॉट टेक माई योर मनी बिकॉज योर मनी इज नॉट गुड मनी, क्योंकि वहाँ लिकर वगैरह होता है ना हार्ड रॉक कैफे में। तो उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि इफ आई सेल माई बिजनेस विल यू टेक। तो उन्होंने कहा ओके वी विल टेक 5 to 10%। देखिए 5 to 10% अपने गुरु को देने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा हार्ड रॉक कैफे बेच दिया किसी और को। और फिर उनके गुरु ने उनसे पैसा लिया। और उनको एक कहा था, देखिए कितना सच है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी, पर सच ही होगा। मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ, क्योंकि हमको भी इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। गुरु का रियल आशीर्वाद चाहिए, तो गुरु का सच में प्यार चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिया पैसा। और फिर उनको साईं बाबा ने, एक वहां पे आश्रम है तो वहां पे एक रूम दे दिया। और जब सत्संग होता है वहां पे सत्संग हॉल में, उनको बोला कि जब भी तू सत्संग हॉल में बैठेगा 1 मिनट के लिए भी आंखें नहीं खोलेगा, आंखें बंद करके बैठनी ऑलवेज। बस मुझे इतना ही पता है। तो ये सब हम सत्संग सुन सुन के सीखते हैं कि हमारे गुरुजी तो कितने सिंपल थे, कितने दयावान थे। जो मैंने कुछ सुनी नहीं, उनकी 50 to 70% बातें तो मैंने उनकी मानी नहीं, फिर भी मुझे उन्होंने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। एक दिन मेनका गांधी बैठी हुई थी और मैं एंटर हुई। तो उसने मुझे देखा, कहती गुरुजी सारा टाइम तो यहीं बैठी रहती, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला, देखना। तो गुरुजी ने ना अपने सिंहासन से स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरुजी ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। ओहो, मैंने सोचा ये कैसे मुझे अपने पास रखेंगे, मैं तो इंडिया आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं तो कभी इनके पास रह ही नहीं सकती। और देखिए अब मुझे समझ में आती है कि गुरुजी ने कितने अच्छे से मुझे अपने पास रखा हुआ है, फिजिकल बॉडी ना होते हुए भी। हम गुरुजी की वर्किंग को कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए गुरु को समझने की। बस गुरुजी को प्रे करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके प्रे किया करो, जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप किया करो। कहते हैं ना, नाम जप में पूरी ताकत है। एक गुरुजी जब बैठे हुए थे एक दिन सत्संग में, जब मैं गई, ये करीब सत्संग स्टार्ट होने से पहले की बात है, 6:30 से 7 के बीच की बात है। शब्द तो शुरू हो जाते थे जैसे ही वो खुलता था दरवाजा। तो जैसे ही मैं बैठी थी तो गुरु इनका था। तो मैं गई गुरु जी के पास, साइड बोर्ड पे बैठ, गुरु जी बैठे हुए थे किचन के बाहर। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते सुन, ध्यान से सुन। और वो शब्द की एक लाइन प्ले हो रही थी। लाइन थी अपने बराबर, अपने वेट के इक्वल रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम।
इसका मतलब गुरुजी कहते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में जब गुरु मिल जाता है आपको, ना गुरु के, अगर आप नहीं भी करोगे, गुरु आपकी लाइफ में नहीं है तो भी अगर नित्यनेम करोगे तो एक नेक्स्ट स्टेज पे आपको गुरु मिल ही जाएंगे। इसलिए हमको दान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस गुरुजी ने नित्यनेम के लिए दी। कहते हैं ना, व्रत करो, पूजा करो, तप करो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नित्यनेम करना। नित्यनेम हमको जरूर करना चाहिए। और हमें तो गुरुजी ने कलयुग में फ्री किया हुआ है। गुरुजी इतने प्रैक्टिकल थे कि जरूरी नहीं कि हम सुबह उठ के अमृत वेला करें। जब आँख खुले तभी करो पाठ, चाहे 5 मिनट करो, शुरुआत तो करो। अगर आप शुरुआत करोगे तो धीरे 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 गुरुजी विल टेक ओवर बाद में। फिर आपको सब गुरुजी गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही हमारा है कि हम कहीं से शुरुआत करें कि हम जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा ना, तो संगत जी मैं सिर्फ एंड में मैं यही कहूंगी कि आप कुछ भी मत करो गुरु जी के लिए, कुछ गुरु जी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो मत जाओ, घर में पाठ करो। गुरु जी का फंक्शन आ रहा है, बड़े बड़े गुरु जी को ये सब डेकोरेशन नहीं चाहिए थी, ये सब हम अपने लिए करते हैं। जितना टाइम इस सब में लगाओगे इतनी जगह पर ना आप पाठ कर लो घर में बैठ के। चीजें इकट्ठी करने में लगाओगे ना, उससे ज्यादा आप पाठ कर लो घर में बैठ के। और कहीं शुरुआत करो, भले थोड़ी देर पाठ करो पर जरूर करना चाहिए। जो करो गुरु जी के लिए करो। और आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सब अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, इसलिए कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत कर रहे हैं। आजकल क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सब कुछ गुरु जी देख रहे हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप अपने हिसाब से करो। कर तो जो जो भी रहा है वो गुरु जी के लिए कर रहा है, वो समझ रहा है कि हमें हमें ये करने से गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे भी करो आप गुरु के नाम पे करो, बट हाँ गलत काम मत करो गुरु के नाम पे, तो फिर माफी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से। और संगत के लिए बहुत आसान हो गया गुरु जी, नई पुरानी संगत के सत्संग सुन के सब कुछ आसान हो गया नई संगत के लिए। तो पाठ करना चाहिए, बस यही मैसेज है। सब कुछ मिल जाएगा अगर आप पाठ करते रहोगे तो। शुक्राना आप संगत का सेवा देने के लिए। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज तक हजारों गलतियां के बाद भी गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ के रखा है। वो भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते। किसी इंसान के सामने 2 गलतियां करके देखो, नेक्स्ट डे से बाय बाय कर देंगे वो। तो इसलिए जो बीत गया उसको भूल जाओ और बस अब सारा ध्यान हमारा गुरु में होना चाहिए। और हमारा गुरु तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो न्यू लाइफ दी है, सबको पता है। मेरी हर सांस गुरु जी की दी हुई है। जय गुरु जी। संगत जी, आ गया।